नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट की क्लास में हमने नाउन और नाउन से रिलेटेड प्रॉपर नाउन का डिस्कशन किया था। प्रॉपर नाउन के संदर्भ में हमने लास्ट में एक रूल पढ़ा था, यदि किसी प्रॉपर नाउन यानी किसी देश या किसी राष्ट्र की स्पेलिंग के अंत में एस या ई एस दिखे आपको तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल जैसा दिखता है। और ऐसे जो राष्ट्र या देश के नाम बताने वाले शब्द होंगे उनके साथ हमें द आर्टिकल लगाना होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल था जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये था कि यदि किसी प्रॉपर नाउन का नाम ज्योग्राफिकल फीचर्स के आधार पर रखा गया हो तो हम उसके पहले द लगाएंगे, जबकि सामान्यतः किसी राष्ट्र किसी देश के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है और इसी रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए नेम बेस्ड ऑन a name based on geographical features preceded by the article। ऐसा नाम जिसका क्या है ज्योग्राफिकल विशेषताओं के आधार पर उसका नाम रखा गया, उससे पहले द आएगा। जैसे इंडिया से पहले द नहीं आता है, इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम बोलो द नहीं आएगा, लेकिन पंजाब 5 नदियों का आप क्षेत्र, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, इसीलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। तो पंजाब से पहले हमेशा द आता है। तो एक हुआ पंजाब। अब पंजाब जैसी क्वालिटी और किस किस नाउन में है तो देखिए, पंजाब के बाद में दूसरा शब्द याद रखना है आपको रूहर, रूहर के बाद आपको दूसरा शब्द याद रखना है सूडान, सूडान के बाद आपको तीसरा शब्द याद रखना है क्रीमिया, क्रीमिया के बाद आपको नेक्स्ट इथोपिया, इसके बाद आपको याद रखना है सारा और नेक्स्ट याद रखना है सहारा, ठीक है, और एक याद रखना है अर्जेंटीना। ये सारे वो नाम लिखे हैं मैंने जो क्या हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स पर आधारित हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम इनका प्रयोग करेंगे तो इनसे पहले द आर्टिकल जरूर आएगा। ये तो हुआ रूल। अब एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो इनसे पहले आर्टिकल छोड़ देता है, कोई भी आर्टिकल नहीं देता और आपसे एरर का क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अपन डिस्कस करें, आई एज वेल एज माई friend A part wants to go Punjab, B portion to see the Golden Temple। C part और no error। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सेंटेंस है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा सेंटेंस को केयरफुली पढ़िए और इसमें जिस पार्ट में आपको एरर है वो पार्ट आपका आंसर माना जाएगा। अगर एरर नहीं है तो लास्ट का जो ऑप्शन है नो एरर उसको टिक कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू रूल पंजाब से पहले क्या आना चाहिए था स्टूडेंट्स? द आना चाहिए था। यहाँ बी सेक्शन में पंजाब लिखा गया है लेकिन पंजाब से पहले द आर्टिकल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा जी बी। इंपॉर्टेंट रूल है हर एग्जाम में, और विशेषकर हम बैंक एसएससी की बात करें तो बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है, बार बार रिपीट होता है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में है कि अगर हम किसी प्रॉपर नाउन, बात चल रही है किसकी, हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो डेफिनेट पर्सन और प्लेस का नाम बताते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा नरेंद्र मोदी या बोला नरेंद्र मोदी तो एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने बोला अमेरिका एक निश्चित स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इनसे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इसका तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है यानी कि अपवाद है, क्या है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, कॉमन नाउन की तरह यूज करें तो द आएगा। यानी किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो उससे पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। जैसे कैसे आ जाएगा? अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब कहलाएगा? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम था, हमने उसकी चर्चा नहीं की बल्कि एक व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति को उपनाम के रूप में थोप दिया। जैसे कहा जाए अन्ना हजारे,
अन्ना हजारे आधुनिक भारत का महात्मा गांधी है, तो चर्चा अन्ना हजारे की है, महात्मा गांधी की नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी उपनाम थोपा गया किसको? अन्ना हजारे को। तो महात्मा गांधी से पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अन्ना हजारे इज नॉन एज द महात्मा गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया। अब यहां पे देखिए, हमने एक व्यक्ति था जिसका नाम था अन्ना, और दूसरा हमने नाम लिया गांधी, महात्मा गांधी। अब यहां महात्मा गांधी उपनाम है किसका जी? अन्ना हजारे का, और ये है अन्ना हजारे निश्चित व्यक्ति का नाम। तो अन्ना हजारे तो इस वाक्य में प्रॉपर नाउन है, और महात्मा गांधी जो है वो कॉमन नाउन है। तो अब महात्मा गांधी से पहले द आएगा। अगर मैं यहां से द हटा देता हूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत है। और इसी रूल को फॉलो करते हुए पेपर सेटर आपसे काफी बार प्रश्न पूछता है। पिछले पेपर अगर आप देखेंगे ऐसी बुक में जिनमें पेपर हैं बैंक एसएससी के सोल्व किए हैं, अगर आपने एग्जाम दी है तो आपको खुद को पता होगा ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो प्रॉपर नाउन से पहले द आ जाएगा। अब कॉमन नाउन की तरह यूज हो ये कैसे पता चले? किसी स्थान को दूसरे स्थान का उपनाम दिया जाए, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का उपनाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन। और ऐसी स्थिति में उससे पहले क्या आ जाता है? द आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर महात्मा गांधी वैसे लिखते हैं तो महात्मा गांधी से पहले कुछ नहीं आएगा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज प्राइस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी वॉज प्राइस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। अब महात्मा गांधी कितना ही बड़ा व्यक्ति था, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हम हमारे क्वेश्चन की कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछा जाएगा कि कोई कॉमन नाउन यूज करेगा, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेगा और उससे पहले आर्टिकल नहीं देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कालिदास ए पोइट, A part is known as B part Shakespeare C part of India D part और नो एरर। अब जिस स्टूडेंट को मेरा ये रूल समझ में आ गया वो आसानी से आंसर बता देगा बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ ध्यान दिए। कालिदास ए पोइट, एक व्यक्ति की चर्चा हुई और कालिदास को हम क्या कह रहे हैं? शेक्सपियर। कहां का शेक्सपियर बता रहे हैं? इंडिया का। तो ये उपनाम हुआ। उपनाम हुआ तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। कौन सा नाउन बन गया? कॉमन। और कॉमन बन गया तो आंसर क्या आएगा? सी। क्यों आएगा? क्योंकि इससे पहले क्या लगना चाहिए था? द आर्टिकल, और वो इस वाक्य में नहीं दिया हुआ, इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारा सी। अब आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे ही अगर हमने किसी स्थान का नाम जो है वो दूसरे स्थान को उपनाम के रूप में दे दिया तो उससे पहले द आएगा, जरूर आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया जयपुर इज द पेरिस ऑफ राजस्थान। जयपुर इज द पेरिस ऑफ राजस्थान। तो यहां पेरिस जो है वो जयपुर का क्या हो गया? उपनाम। उपनाम हो गया तो हम इसको प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे? कॉमन। और रूल बन गया कि यहां प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? द। अब यहां से द हटा करके इस सेंटेंस को 4 टुकड़ों में डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा कि हमें पिछली परीक्षाओं में पूछा। इसके बाद हमारे प्रॉपर नाउन के बाद में सेकंड नाउन आता है। ये थे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछे जाएंगे ये आपको समझा दिया गया है। अब सेकंड जो नाउन का टाइप आता है वो आता है कॉमन नाउन। तो अब हेडिंग डाल दीजिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन। टाइप नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अगर हम इसको हमारी हिंदी व्याकरण में इसका समानार्थी शब्द ढूंढें तो इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, तो यहां पे देखिए एक वर्ड दिया हुआ है आपको कॉमन। कॉमन शब्द का मीनिंग होता है शेयर विद ऑल, शेयर विद ऑल।
कॉमन वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट शेयर विद ऑल, यानी एक ऐसा वर्ड जो सबके साथ में शेयर हो सके। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब यहां पे देखिए कंट्री शब्द, हम कंट्री शब्द को सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अमेरिका इज ए कंट्री, चाइना इज ए कंट्री, जापान इज ए कंट्री, पाकिस्तान इज ए कंट्री, अफगानिस्तान इज ए कंट्री। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते अमेरिका इज इंडिया, इंडिया इज अमेरिका। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं होगा, जबकि इस कंट्री वर्ड में ऐसी क्वालिटी है कि ये किसी के भी साथ में शेयर हो जाएगा। शेयर हो जाएगा तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स? कॉमन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्वालिटी है? शेयर विद ऑल, ये सभी के साथ क्या हो सकता है? शेयर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक और सेंटेंस लिखा गया, राकेश इज ए स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे राकेश जो है, इससे निश्चित व्यक्ति का पता चलता है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? ये प्रॉपर। अब देखिए ये जो स्टूडेंट वर्ड है, यहां जो हमने स्टूडेंट वर्ड लिखा, ये स्टूडेंट वर्ड जो है वो राकेश के साथ भी हो जाएगा शेयर, जबकि विकास के साथ भी हो जाएगा, महेश के साथ भी हो जाएगा। यानी सभी क्या है? स्टूडेंट में ऐसी क्वालिटी है कि ये सबके साथ शेयर हो सकता है। तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। तो अगर हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो कॉमन नाउन किसको कहेंगे? ए नाउन विच कैन बी शेयर विद ऑल, जो सबके साथ में क्या हो सके? शेयर हो सके। वो कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। अब इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लें कि कॉमन नाउन के बारे में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं, जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉमन नाउन के बारे में, कॉमन नाउन बराबर याद रखिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन किसको कहना है? तो देखिए एक शॉर्ट में आपको ट्रिक बताता हूं, इंडेफिनिट नेम, यानी कि अनिश्चित नाम हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कंट्री, इससे अनिश्चित पता चलता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बॉय, जैसे आपसे कोई कहे बॉय को बुलाओ, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछोगे कौन से बॉय को बुलाना है, क्योंकि ये क्या हो गया? इंडेफिनिट। फिर इसके बाद में देखिए और कॉमन नाउन किसको कहें आप? तो एनिमल्स। अगर किसी पशु का नाम लिखा हुआ है कॉमन नाउन है। बर्ड्स, किसी पक्षी का नाम लिखा हुआ है कॉमन नाउन है। अगर किसी वेजिटेबल का नाम लिखा हुआ है तो कॉमन नाउन है। यदि आपने किसी फ्रूट का नाम लिखा है तो वो भी क्या है? कॉमन नाउन है। यदि आपने किसी भी थिंग यानी कि वस्तु का नाम लिखा है तो वो भी क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन किन किन को कह रहे हैं? कोई भी इंडेफिनिट नेम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी बर्ड का नाम हो, किसी वेजिटेबल का नाम हो, किसी फ्रूट का नाम हो, या फिर स्टूडेंट क्या हो? किसी भी थिंग यानी किसी भी वस्तु का नाम हो, हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ये तो हो गया कॉमन नाउन की डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ रूल डिस्कस करने हैं। तो जैसे प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। वैसे कॉमन नाउन में एक क्वालिटी होती है कि कॉमन नाउन हैज नंबर वेरिएशन, इनमें नंबर वेरिएशन होता है। सिंगुलर से क्या बन सकते हैं? प्लूरल बन सकते हैं। अब देखिए जो सिंगुलर कॉमन नाउन है, इनसे पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एलिफेंट, तो 100 में से 100 बटा गलत है। मैंने बोला एलिफेंट तो 100 में से 100 बटा गलत है, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, यदि वह सिंगुलर नंबर में होता है तो। और यदि वह प्लूरल नंबर में होता है तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज करना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कॉमन नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, कॉमन बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन ए एंड एन मस्ट बी यूज्ड। मस्ट का मतलब है जरूरी है, मस्ट का मतलब है जरूरी है, हमें जरूर यूज करना चाहिए क्या? ए और एन किससे पहले यदि कॉमन सिंगुलर नाउन है तो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन ओल्ड मैन was crossing the road, he saw a boy
स्विमिंग। देखिए बोर्ड पे हमने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड ही सा ए बॉय स्विमिंग। तो यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा गया मैन, MEN, जो कि कॉमन नाउन है क्योंकि इससे किसी निश्चित व्यक्ति का नाम पता नहीं चलता है, इसलिए इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं लगाया। ओल्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, तो यहां पर ये पोर्शन क्या है, गलत है। यहां क्या आना चाहिए था, एन। अब इसको 4 टुकड़ों में बांट देगा, 1, फिर दूसरा हो गया 2, 3 और 4, और कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जब भी आपको कॉमन नाउन मिले तो कॉमन नाउन यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल जरूर लगाएं। जैसे यहां बॉय लिखा हुआ था, इससे पहले क्या आया, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो पहला रूल डिस्कस हो गया, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया किस तरीके से पूछा जाना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। जैसे किसी भी एनिमल या बर्ड का नाम है तो वो कौन सा नाउन माना जाता है, कॉमन नाउन माना जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई सा ए स्पैरो, I saw a sparrow singing something। अब देखिए यहां पे ये स्पैरो जो है ये क्या है, नेम ऑफ है बर्ड, एक पक्षी का नाम है, इसलिए ये कौन सा नाउन है स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन है। अब ये कॉमन नाउन है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, ए लगा रखा है। अब सिर्फ इस एक को यहां से हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस या एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा और कॉमन एरर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल जो अपवाद है इनका, देखिए अपवाद है और इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2018 में एक एग्जाम हुई थी बैंक की, पीओ की, अगर उसकी चर्चा करें तो यहां एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, देखिए बोर्ड पे, अगर हंट क्रिया है, HUNT हंट क्रिया, और हंट क्रिया के बाद में किसी भी एनिमल का नाम लिखा जाए या किसी बर्ड का नाम लिखा जाए तो याद रखिए उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट रूल, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन लिख करके बताता हूं आपको, फिर से सुनिए ध्यान से रूल। यदि हम हंट वर्ब के लिए या फिर शिकार के लिए किसी पशु पक्षी का नाम लिखा जाता है तो उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे राहुल वॉन्ट्स टू हंट एन एलिफेंट। अब यहां पे देखिए ये एन किससे पहले लगाया, एलिफेंट। क्या है ये, किसका नाम है, एनिमल। एनिमल है तो कौन सा नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया स्टूडेंट्स। अब क्रिया कौन सी है, हंट। हंट के बाद में शिकार के उद्देश्य से यहां एलिफेंट लिखा गया, इससे पहले क्या नहीं आना चाहिए था, इंडेफिनिट आर्टिकल। जो यहां पर दिया हुआ है तो ये गलत है। और इसी प्रकार से एग्जाम में हमें क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन, यानी क्या करेगा, किसी कॉमन नाउन का प्रयोग करेगा एनिमल या बर्ड का एक सेंटेंस में, और हंट क्रिया के बाद उसके साथ ए या एन लगा देगा। तो दो अलग अलग पॉइंट थे। पहला पॉइंट था जब हमने क्या किया कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। सेकंड उसके बाद पढ़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि हमने किसी एनिमल या बर्ड का प्रयोग सेंटेंस में शिकार के लिए किया है तो उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन नाउन के बारे में और रूल और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये डिस्कस करेंगे।